नमस्कार दोस्तों, मैं ललित यादव आप सभी का जेएलएस ज्ञान अकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th अलंकार। टॉपिक है आज हमारा अलंकार। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? अलंकार पढ़ेंगे। जैसे हम हर रोज एक नया टॉपिक पढ़ते हैं, उसी तरीके से आज फिर पढ़ेंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा और अच्छा लग रहा होगा। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए लगातार और आइए आगे देखते हैं। देखो, हम देखेंगे अलंकार। अलंकार किसे कहते हैं? सबसे पहले हम देखेंगे अलंकार के बारे में। क्या लिखा हुआ है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरणों को अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को, काव्य के शोभा बढ़ाने वाले उपकरणों को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। जैसे अलंकरण धारण करने से शरीर की शोभा बढ़ जाती है, वैसे ही अलंकरण के प्रयोग से काव्य में चमक उत्पन्न हो जाती है। संस्कृत आचार्य दंडी के अनुसार, किसके अनुसार? संस्कृत आचार्य दंडी के अनुसार अलंकार काव्य का शोभा कारक धर्म है। काव्य का कैसा धर्म है? शोभा कारक धर्म है। देखो, आचार्य वामन के अनुसार, किसके? आचार्य वामन के अनुसार अलंकार ही सौंदर्य है। अलंकार क्या है? किसके अनुसार? आचार्य वामन के अनुसार क्या है? अलंकार सौंदर्य है। और दंडी के अनुसार क्या है? शोभा कारक। कैसा है? शोभा कारक। अब देखो क्या होता है कि वामन के अनुसार क्या बताया गया है इसमें? सौंदर्य। सौंदर्य का मतलब सुंदर, सुंदरता दिखने वाला, सुंदर दिखने वाला या सुंदरता उत्पन्न करने वाला, उससे क्या होता है? वही होता है सौंदर्य। अब देखो हम देखेंगे हिंदी में क्या लिखा हुआ है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, किसके? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कथन की रोचक, सुंदर और प्रभावपूर्ण प्रणाली अलंकार है। गुण और अलंकार में यह अंतर है कि गुण सीधे रस का उत्कर्ष करते हैं और अलंकार सीधा रस उत्कर्ष नहीं करते। मतलब क्या होता है? देखो इधर कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, किसके? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार क्या बताया कि रोचक, सुंदर और प्रभावपूर्ण प्रणाली अलंकार है। रोचक भी है, प्रभावपूर्ण प्रणाली है, अलंकार है। गुण आगे लिखा है, गुण गुण और अलंकार में यह अंतर है। किसमें? गुण और अलंकार। एक गुण है और एक अलंकार, उन दोनों में क्या डिफरेंट है बताया गया है कि गुण गुण सीधे रस का उत्कर्ष करता है, मतलब गुण सीधा रस को वो करता है, उत्कर्ष करता है। ऐसे ही अलंकार सीधे रस का उत्कर्ष नहीं, मतलब वो अलंकार होता है वो सीधे उत्कर्ष नहीं करता। ऐसे ही आगे देखेंगे हम अलंकार की परिभाषा। किसकी? अलंकार की परिभाषा। देखो अलंकार की परिभाषा क्या लिखा हुआ है कि देखो, अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है। अलंकार कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से दो शब्द हैं? अलम और कार। कौन कौन से हैं? अलम और कार। जहां अलम का अर्थ, शाब्दिक अर्थ है आभूषण। अलम का शाब्दिक अर्थ क्या है? आभूषण। और कार का अर्थ है धारण करने वाला। कार का क्या अर्थ है? धारण करने वाला। मतलब आभूषण को धारण करने वाले को हम सीधी सी अगर परिभाषा देखें तो क्या हो सकती है कि आभूषण को धारण करने वाले को ही हम अलंकार कहते हैं। जैसे दो शब्दों से मिलकर बनाए, सबसे पहले ये है हमारा और सेकंड नंबर पर ये है, क्या है? अलम और कार। जहां अलम का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। क्या होता है? आभूषण। देखो इधर क्या लिखा हुआ है? आभूषण। और कार का अर्थ होता है धारण करने वाला। कार का अर्थ क्या होता है? धारण करने वाला। वैसे ही जिस प्रकार स्त्रियां अपने शरीर की शोभा बढ़ाने के लिए आभूषण पहनती हैं, उसी प्रकार किसी भाषा या कविता को सुंदर बनाने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है। जैसे क्या होता है कि स्त्रियां, महिलाएं क्या करती हैं? अपने शरीर की शोभा बढ़ाने के लिए आभूषण धारण करती हैं, तरह तरह के श्रृंगार करती हैं। उसी प्रकार किसी कविता किसका किसी कविता या भाषा का किसी कविता या भाषा की सुंदरता बढ़ाने के लिए जो प्रयोग में लाया जाता है उसे ही क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। ठीक। शब्दों दूसरे शब्दों में कहें तो जो शब्द काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उसे अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? जो शब्द काव्य की, किसकी? जो शब्द काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अलंकार कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। देखो दूसरे शब्दों में कहा जाए
काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उसे अलंकार कहते हैं। मतलब क्या होता है, जो काव्य की शोभा बढ़ाते, क्या करते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। उदाहरण के लिए, चारु चंद्र की चंचलें किरणें, चारु चंद्र की चंचल किरणें, इसमें क्या है, शोभा बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। देखो अलंकार के भेद, अब हम देखेंगे अलंकार के भेद, अलंकार के कितने भेद होते हैं। अलंकार के भेद देखो, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। कितने टाइप होते हैं इसके, 3। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। सबसे पहला होता है हमारा शब्दालंकार, फिर होता है अर्थालंकार, फिर होता है उभयालंकार। तो सबसे पहले हम देखेंगे शब्दालंकार के बारे में। किसके बारे में, शब्दालंकार के बारे में। देखो इधर क्या लिखा है कि शब्दालंकार दो शब्दों से मिलकर बना होता है। जो शब्दालंकार होता है वो कितने शब्दों से मिलकर बना होता है, दो शब्दों से मिलकर बना होता है। जैसे शब्द धन अलंकार, शब्द धन अलंकार, शब्द के दो रूप होते हैं। शब्द के कितने रूप होते हैं, दो रूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ध्वनि और अर्थ। शब्द के कितने रूप होते हैं, दो रूप होते हैं, ध्वनि और अर्थ। जैसे ध्वनि के आधार पर शब्द अलंकार की सृष्टि होती है, जब अलंकार किसी विशेष, क्या लिखा है कि किसी विशेष शब्द की स्थिति में ही रहे और उस शब्द की जगह पर कोई और पर्यायवाची शब्द के रख देने से उस शब्द का अस्तित्व न रहे, उसे शब्दालंकार कहते हैं। क्या होता है कि जब किसी, जैसे पर्यायवाची शब्द के रख देने से, कोई पर्यायवाची शब्द के रख देने, कोई शब्द दिया, उसके पर्यायवाची शब्द, उसका ही पर्यायवाची शब्द रखने से उस शब्द का अस्तित्व ना रहे, मतलब अस्तित्व का मतलब उसकी कोई पहचान ना रहे, उसकी पहचान खत्म हो जाए, उसका अस्तित्व ना रहे, तो उसका अस्तित्व न रहे तो उसे क्या कहते हैं, शब्दालंकार कहते हैं। अब शब्दालंकार के भेद, शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं, हम क्या देखेंगे, शब्दालंकार के भेद कितने होते हैं। देखो इधर क्या है कि शब्दालंकार के 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 6। कौन कौन से होते हैं, देखो, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, पुनरुक्त अलंकार और विवक्षा अलंकार और वक्रोक्त अलंकार और श्लेष अलंकार। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार के बारे में। किसके बारे में, अनुप्रास अलंकार के बारे में। दूसरे पर पढ़ेंगे यमक अलंकार के बारे में। सेकंड नंबर पर पुनरुक्त अलंकार के बारे में, और फोर्थ नंबर पर पढ़ेंगे विवक्षा अलंकार के बारे में, फिर पढ़ेंगे वक्रोक्त अलंकार के बारे में, फिर पढ़ेंगे श्लेष अलंकार के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे अनुप्रास अलंकार के बारे में। किसके बारे में, अनुप्रास अलंकार के बारे में। तो देखो अनुप्रास अलंकार के बारे में। देखो अनुप्रास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। अनुप्रास शब्द कितने शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है। जैसे अनुधन प्रास, क्या लिखा है, अनुधन प्रास, जहां पर अनु का अर्थ है बार बार और प्रास का अर्थ होता है वर्ड। मतलब अनु का अर्थ क्या है, बार बार, और प्रास का अर्थ क्या होता है, वर्ड। जब किसी वर्ड की बार बार आवृत्ति हो तो उसे चमत्कार होता है, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जब किसी शब्द की, कोई शब्द दिया गया है, उसकी बार बार पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति का मतलब होता है वो क्या लिखा है कि आवृत्ति हो, किसी शब्द की बार बार आवृत्ति हो, मतलब बार बार आ रहा हो, उसे क्या कहते हैं, तब जो चमत्कार होता है, क्या होता है, शब्द में जो चमत्कार उत्पन्न होता है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे हम देखें अनुप्रास अलंकार के उदाहरण, अनुप्रास अलंकार के उदाहरण कौन कौन से हैं। देखो अनुप्रास अलंकार के उदाहरण, मैया मोरी में ने माखन खायो। क्या लिखा है, मैया मोरी मैंने न माखन खायो, मैया मोरी मैंने न माखन खायो। मतलब ये इसमें क्या है कि मैया मोरी मैंने न माखन खायो, माताजी मैंने माखन नहीं खाया, इसका अर्थ ये निकल रहा है। ठीक है, जैसे बार बार आवृत्ति हो रही है, किसकी आवृत्ति हो रही है, माँ शब्द की, मैया मोरी माखन ने खा, मतलब एक शब्द 3 बार आ रहा है। कौन सा, म शब्द, कितने, कौन सा, म शब्द कितने, 3 बार आ रहा है। कौन सा आ रहा है, जो म शब्द है वो कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है हमारे पास। जैसे यहाँ पर माँ वर्ड की आवृत्ति बार बार हो रही है, क्या हो रहा है, यहाँ पर माँ वर्ड की आवृत्ति बार बार हो रही है। जैसे ये कितने, 4 बार हो गया, 1 2 3 4,
ठीक है। देखो, जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु चंद्र, सेकंड हमारा उदाहरण है चारु चंद्र की चंचल किरणें। यहां पर क्या है, यहां पर च वर्ड की आवृत्ति बार बार हो रही है। किसकी आवृत्ति हो रही है? च वर्ड की। कौन से वर्ड की? च वर्ड की बार बार आवृत्ति हो रही है। देखो च वर्ड कितनी बार आया है, यहां पर भी है, यहां भी है, और यहां यहां देखो कितनी, 4 बार। यहां पर भी कितनी बार आ रहा है? 4 बार। जैसे यहां पर देखेंगे, कन्हैया किसको कहेगा? तू मैया, तू मैया। इसमें क्या है, यहां पर क वर्ड की, कौन से? क वर्ड की बार बार, जैसे कन्हैया में किसको कहेगा, है बार बार किसकी? क वर्ड की बार बार आवृत्ति हो रही है। जैसे ही अब देखेंगे अनुप्रास अलंकार के भेद, हम किसके? अनुप्रास अलंकार के भेदों के बारे में देखेंगे। कौन कौन से हैं? छह का अनुप्रास अलंकार, और वृत्तांत अनुप्रास अलंकार, और लाटा अनुप्रास अलंकार, और अत्यंत अनुप्रास, और श्रात्ता अनुप्रास अलंकार। ठीक को देखो, छह का नुप्रास अलंकार कौन सा है? सबसे पहले पढ़ेंगे हम छह का नुप्रास अलंकार। कौन सा है सबसे पहले? छह का कौन सा है? छह का अनुप्रास अलंकार के बारे में। जैसे देखो क्या लिखा हुआ है, जहां पर स्वरूप और क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो, वहां छह का अनुप्रास अलंकार होता है। क्या होता है? जहां स्वरूप और क्रम से, किससे? स्वरूप और क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो, वहां मतलब व्यंजन किसकी? स्वर की नहीं होगी, किसकी होगी? व्यंजन की आवृत्ति एक बार हो, वहां छह का अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे, क्या है? देखो, रीज रीज हरस हंस रहे रस, हंस हंस बैठे उठे। क्या है? उठे। ठीक। जैसे सांसें भरे आंसू, सांसें भरे आंसू भरे कहत दे, दे दे। ये इसका उदाहरण है। किसका है? छह का अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है ये। जैसे आगे हम देखेंगे वृत्तानुप्रास अलंकार, वृत्या अनुप्रास अलंकार के बारे में। देखो क्या है कि जब एक व्यंजन की आवृत्ति अनेक बार हो, वहां वृत्तानुप्रास अलंकार होता है। मतलब एक व्यंजन की, किसकी? एक व्यंजन की आवृत्ति बार बार हो, एक बार नहीं बार बार हो, उसे क्या कहते हैं? वृत्तानुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल देखेंगे। देखो, चामर सी चंदन सी चंद सी, मतलब चामर सी चंदन सी चंद सी, चांदनी चमेली चार चंद सुगर है। क्या लिखा है? चामर सी चंदन सी, चामर सी चंदन सी चंदन सी, चंद सी, चांदनी चमेली चार चंद सुधर है। ये इसका उदाहरण है। ठीक, मतलब किसका? आगे ठीक है। आगे देखो लाटा अनुप्रास अलंकार। अब हम किसके बारे में देखेंगे? लाटा अनुप्रास अलंकार के बारे में। तो क्या लिखा है कि जहां शब्दों और वाक्यों की आवृत्ति हो तथा प्रत्येक जगह पर अर्थ भी वही वही पर अन्वयन करने पर भिन्नता आ जाए, वहां लाटा अनुप्रास अलंकार होता है। अर्थात जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो, वहां लाटा अनुप्रास अलंकार होता है। देखो क्या लिखा हुआ है कि जहां शब्द और वाक्यों की आवृत्ति, जहां शब्द और वाक्यों की आवृत्ति हो, मतलब जहां पर शब्द और वाक्यों की आवृत्ति, आवृत्ति का मतलब आना, मतलब शब्द और वाक्य आ रहे हो, वहां पर हो तथा प्रत्येक जगह पर अर्थ की वही वहीं पर अवयन करने पर भिन्नता आ जाए। क्या है वो? भिन्नता मतलब अलग अलग हो जाए। आवृत्ति होने पर क्या हो? अलग अलग हो जाए, लाटा अनुप्रास अलंकार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लाटा अनुप्रास अलंकार कहलाते हैं। अर्थात जब एक शब्द या वाक्य खंड की, जब एक शब्द, कोई एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो, मतलब उसी अर्थ में हो, जो दिया है उसी अर्थ में हो, वह लाटा अनुप्रास अलंकार होता है। क्या होता है? लाटा अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे उदाहरण के लिए इसके हम एग्जांपल देखें, किसके? लाटा अनुप्रास अलंकार के। जैसे क्या लिखा है? तेग बहादुर हाँ वे ही थे, गुरु पदवी के पात्र समर्थ। ठीक। तेग तेग बहादुर हाँ वे ही थे, गुरु पदवी थी जिनके, ठीक,
गुद प्रभृति जिनके अर्थ, ये इसका अर्थ है। क्या है? ये इसका अर्थ है, जिनके अर्थ। ठीक है, ये लाटानुप्रास अलंकार का उदाहरण है। कौन सा है? लाटानुप्रास अलंकार का उदाहरण कौन सा है? तेग बहादुर, हाँ, तेग, क्या लिखा है कि तेग बहादुर हाँ वे ही थे, गुरु पदवी के पात्र समर्थ। गुरु पदवी के पात्र। तेग, अभी ये अर्थ दिया है, तेग बहादुर हाँ वे ही थे, गुरु पदवी थी जिनके अर्थ, ये इसका अर्थ है। आगे हम देखेंगे अत्यानुप्रास अलंकार कौन सा है? अनंत्या अनुप्रास अलंकार, जहां अंत में तुक मिलती हो वह, वहां पर अत्यानुप्रास अलंकार होता है। क्या होता है? कि जहां अंत में तुक मिलती हो, तुक मिलने का मतलब होता है कि जहां उसकी तुक ताल मिलती हो, मतलब जो कोई शब्द कहा जाए और वो वहां पर जाके मिले, उसे क्या कहते हैं? अत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे इसका ये उदाहरण देखेंगे हम, लगा दी किसने आकर आग, लगा दी किसने आकर आग, कहा था तू संशय के नाग, तू संशय के नाग, कहा था तू संशय के नाग, लगा दी किसने आकर आग, कहा था तू संशय के नाग। यहां पर क्या है? यहां पर तुक मिल रही है। क्या है? आकर और नाग, क्या है इनकी? दोनों दोनों जो पैराग्राफ दिए हैं उनकी दोनों की क्या है? एक तुक मिल रही है। ठीक, जैसे श्रुत्यानुप्रास अलंकार के बारे में, अब किसके बारे में देखेंगे हम? श्रुत्यानुसार अनुप्रास अलंकार के बारे में, जहां पर कानों को मधुर लगने क्या है कि जहां पर कानों को मधुर लगने वाले वर्णों की आवृत्ति हो उसे श्रुत्य अनुप्रास अलंकार कहते हैं। क्या होता है कि जहां पर कानों को, मतलब सुनने में जो शब्द अच्छे लगे, उन्हें श्रुत्य अनुप्रास अलंकार कहते हैं। क्या है? दिनांत था, दिनांत था थे दीनानाथ डूबते, और क्या लिखा है? सधेनु आते गृह ग्वाला वाले, है क्या है कि सधेनु आते गृह ग्वाला वाले थे। ये इसके उदाहरण है। किसका है? श्रुत्य अनुप्रास अलंकार का। ऐसे यमक अलंकार, सेकंड नंबर पर हम देखेंगे किसे? यमक अलंकार के बारे में। जैसे क्या लिखा है कि यमक शब्द का अर्थ होता है दो, जब एक ही शब्द ज्यादा बार प्रयोग हो, हर बार अर्थ अलग अलग हो, तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। क्या होता है कि एक ही शब्द बार बार प्रयोग हो और उसका अर्थ ज्यादा बार प्रयोग हो, पर हर बार अर्थ अलग अलग हो, मतलब एक ही शब्द बार बार प्रयोग हो लेकिन उसका अर्थ हर बार अलग हो, जैसे उसे यमक अलंकार कहते हैं। अब देखेंगे हम यमक अलंकार के उदाहरण, कौन कौन से उदाहरण है, देखो। क्या लिखा है कि देखो, यमक अलंकार के उदाहरण, कनक कनक से 100 गुनी मानकता अधिकाय, कनक कनक से 100 गुनी, यहां पर कनक सोने के लिए और धतूरे के लिए, दोनों के लिए, कनक कनक ते 100 गुनी मानकता अधिकाय, वाय खाए बोराए नर और बाय पाए बोराए, मतलब यहां पर कनक जो शब्द दिया गया है, दो बार दिया गया है, दोनों का अर्थ अलग अलग है। यहां पर कनक सोने के लिए भी कहा गया है और जो अन्न होता है उसके लिए होता है। जैसे वाय खाए बोराए नर, मतलब उसे खाने से बौरा जाए। ठीक, और क्या है कि वाय पाए बौरा है, मतलब उसे पाने, जैसे किसी को सोना मिल जाए या कुछ मिल जाए, पैसा उसके पास अपार हो जाए, तो क्या होता है, लोग क्या बोलते हैं, उसे तो घमंड हो गया, वो तो घमंडी हो गया। वही है ये, ठीक, वही एग्जाम्पल है यहाँ पे। जैसे पुनरुक्त अलंकार, अब देखेंगे हम पुनरुक्त अलंकार के बारे में। क्या लिखा है कि पुनरुक्त अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना होता है। कितने शब्दों से? दो शब्दों से मिलकर बना होता है। जैसे पुनः और उक्त, कौन से हैं? पुनः और उक्त। जब कोई शब्द दो बार दोहराया जाता है वह पुनरुक्त अलंकार कहलाता है। क्या होता है कि जब कोई शब्द दो बार दोहराया, कितनी? दो बार रिपीट किया जाता है, उसे पुनरुक्त अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे पुनरुक्त अलंकार कहते हैं। अब आगे देखेंगे विप्सा अलंकार। क्या देखेंगे हम? विप्सा अलंकार के बारे में। देखो
क्या है कि अब हम किसके बारे में देखेंगे, विप्सा अलंकार के बारे में। इसमें क्या होता है इसका देखेंगे हम कि जब आदर हर्ष शोक विस्मयाद बोधक आदि भावों का प्रभावशाली रूप से व्यक्त करने के लिए शब्दों की पुनरावृत्ति हो उसे विप्सा अलंकार कहते हैं। इसमें क्या होता है, आदर हर्ष शोक विस्मयाद बोधक, मतलब विस्मयाद मतलब अचानक से, विस्मयाद बोधक शब्दों आदि भावों को प्रभावशाली रूप से व्यक्त करने के लिए शब्दों की पुनरावृत्ति, शब्दों की क्या हो, पुनरावृत्ति हो उसे विप्सा अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे विप्सा अलंकार कहते हैं। देखो जैसे ये विप्सा अलंकार का उदाहरण है, कौन सा है, किसका है, विप्सा अलंकार का उदाहरण। क्या दिया गया है, क्या लिखा है कि मोहि मोहि मोहन को मन भायो राधा मय, मोहि मोहि मोहन को मन भायो राधा मय, राधा मन मोहि मोहि मोहन मई मय। क्या है, राधा मन मोहि मोहि मोहन मई मई। ठीक, मतलब राधा का जो मन है वो मोहन में ही विलीन हो चुका है। और मोहि मोहि मोहन को मन भायो राधा में, मतलब मोहन का जो मन है वो राधा में विलीन हो चुका है, और जो राधा का मन है वो मोहन में विलीन हो चुका है। अब देखेंगे हम आगे वक्रोक्त अलंकार, किसके बारे में, वक्रोक्त अलंकार के बारे में। किसके बारे में देखेंगे हम, वक्रोक्त अलंकार के बारे में। क्या लिखा है वक्रोक्त अलंकार के बारे में, जहां पर वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का श्रोता अलग अलग अर्थ निकाले उसे वक्रोक्त अलंकार कहते हैं। मतलब जैसे वक्ता द्वारा, मेरे द्वारा कोई चीज बोली गई, उसका अर्थ आप लोग अलग अलग निकालें, कैसा करें, अलग अलग निकालें उसे ही क्या कहते हैं, वक्रोक्त अलंकार कहते हैं। जैसे वक्रोक्त अलंकार के भेद, अब इसके भेदों के बारे में हम देखेंगे, इसके कितने भेद होते हैं। तो देखो कितने होते हैं। जैसे काक वक्रोक्त अलंकार और श्लेष वक्रोक्त अलंकार, कितने होते हैं, दो टाइप होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखो काकु वक्रोक्त अलंकार और श्लेष वक्रोक्त अलंकार। सबसे पहले हम देखेंगे किसके बारे में, काकु वक्रोक्त अलंकार के बारे में। काक वक्रोक्त अलंकार के बारे में सबसे पहले हम किसके बारे में देखेंगे, काक वक्रोक्त अलंकार के बारे में। देखो क्या लिखा हुआ है कि जब वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का उसी कंठ ध्वनि के कारण श्रोता कुछ और अर्थ निकाले, वहां पर काक वक्रोक्त अलंकार होता है। मतलब क्या होता है कि वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का उसी कंठ ध्वनि के कारण श्रोता कुछ और अर्थ निकाले, मतलब वक्ता ने कुछ बोला है और जो श्रोता है, जो सुनने वाला है, वो उसका अर्थ कैसा कुछ और निकाले, उसे क्या कहते हैं, वक्रोक्त काक वक्रोक्त अलंकार कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण देखेंगे हम, जैसे इसका उदाहरण है, इसका इसका उदाहरण देखो क्या लिखा है कि देखो, मैं सुकुमार नाथ बन जाऊं जोगू। क्या है, मैं सुकुमार नाथ बन जोगू, मैं सुकुमार नाथ बन जोगू। मैं सुकुमार मतलब सुकुमार किसके लिए कहा गया है यहां पर, राजा के लिए, राजा के पुत्र के लिए सुकुमार। नाथ बन जोगू मतलब नाथ बन जोगू, जोगू का मतलब होता है जोगी बनना, है महात्मा बनना। तो वो है इसका। अब आगे हम देखेंगे श्लेष वक्रोक्त अलंकार, किसके बारे में देखेंगे, श्लेष वक्रोक्त अलंकार के बारे में। क्या लिखा है, जहां पर श्लेष की वजह से वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का अलग अलग अर्थ निकाला जाए, वहां श्लेष वक्रोक्त अलंकार होता है। देखो क्या है कि जहां श्लेष की वजह से वक्ता के द्वारा बोले गए अर्थ का अलग अलग शब्दों में अर्थ निकाला जाए, मतलब क्या होता है कि जहां वक्ता खुद ही अपने शब्दों का अलग अलग अर्थ बताएगा, क्या करेगा, जो वक्ता होगा वो अपने शब्दों का अलग अलग अर्थ बताएगा। ठीक है, जैसे उदाहरण देखेंगे, क्या लिखा हुआ है उदाहरण, को तू, क्या लिखा है कि को तुम हो इत आओ आए, कहाँ घनश्याम हो तो, क्या लिखा है, हो तो कितहूं बरसो, चित चोर कहावत हैं। क्या लिखा है कि चित चोर कहावत हैं, हम तो वहां तहां जाग
जाहूं जहां धन सरसों। क्या क्या लिखा है कि जहां तहां जाहूं जहां धन सरसों। ठीक है, ये इसके उदाहरण है, किसके हैं? श्लेषा अलंकार के, श्लेष वक्रोक्त अलंकार के उदाहरण। यहां पर इसमें देखो डेफिनेशन तुम्हें याद होनी चाहिए। डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है कि जहां पर श्लेष अलंकार की वजह से वक्ता के द्वारा बोले गए, जो वक्ता है उसके द्वारा ही बोले गए शब्दों का अलग अलग अर्थ होता है। क्या होता है कि उसका जो अर्थ होता है वो कैसा अलग अलग होता है, मतलब एक जैसा नहीं। वो शब्द बोलेगा, एक शब्द के दो दो या तीन तीन अर्थ देना ही होता है। ठीक, उसे ही श्लेष वक्रोक्त अलंकार कहते हैं। अब देखेंगे हम श्लेष अलंकार के बारे में। श्लेष अलंकार के किसके बारे में देखेंगे? श्लेष अलंकार के बारे में। किसके बारे में देखेंगे हम? श्लेष अलंकार के बारे में। जहां पर कोई एक शब्द एक ही बार आए, उसे अर्थ अलग अलग निकाले, वो है श्लेष अलंकार होता है। मतलब शब्द एक ही बार आएगा। देख रहे हो तुम क्या लिखा हुआ है कि जहां शब्द एक ही बार आए, शब्द एक ही बार आए और उसका अर्थ कैसा होगा? अलग अलग होगा। क्या होगा? और श्लेष अलंकार कहलाता है। जैसे श्लेष अलंकार के उदाहरण, श्लेष अलंकार के उदाहरण देखो क्या लिखा है। जैसे रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। क्या लिखा है? रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। क्या है? पानी गए न उबरे मोती मानस चून। यहां पर क्या, जो पानी शब्द है ना, उसका अलग अलग रूपों में अर्थ दिया गया। क्या है? एक तो मोती के रूप में बताया गया है, एक पानी की बूंद के रूप में बताया गया है। यहां पर देखिए, बिन पानी, क्या है? बिन पानी सब सून, मतलब पानी के बिना सब सून है, मतलब गैर पानी के कुछ नहीं है। पानी गए ना उबरे मोती मानुस चून। अब ये पानी है, इस पानी का अर्थ क्या बताया गया है? मोती से लिया गया। किससे रिलेट किया गया है? मोती से। ठीक है, देखो अब श्लेष अलंकार के भेद, श्लेष अलंकार के भेद देखेंगे। क्या देखेंगे हम? श्लेष अलंकार के भेद देखेंगे। कौन कौन से भेद हैं? जैसे अभंग श्लेष अलंकार और सबंग श्लेष अलंकार। क्या लिखा हुआ है? अभंग श्लेष अलंकार और सबंग श्लेष अलंकार। सबसे पहले हम देखेंगे अभंग श्लेष अलंकार के बारे में। किसके बारे में? श्लेष अलंकार के, अभंग श्लेष अलंकार के बारे में। ठीक है, देखो सबंग अभंग के बारे में देखेंगे हम सबसे पहले। किसके बारे में? अभंग के बारे में। अभंग श्लेष अलंकार, जिस अलंकार में शब्दों को बिना तोड़े ही एक से अधिक या अनेक अर्थ निकले तो वह अभंग श्लेष अलंकार होता है। क्या होता है कि बिना तोड़े, कैसे? शब्दों को तोड़ना नहीं है। क्या नहीं करना है? कि शब्दों को बिना तोड़े, और एक क्या लिखा है कि शब्दों को बिना तोड़े एक से अर्थ या अनेक अर्थ निकाले तो वह अभंग अलंकार कहलाता है। क्या कहलाता है? अभंग अलंकार कहलाता है। जैसे इसका उदाहरण देखेंगे, शब्दों को क्या है, देखो अभंग अलंकार को पहचानने की सबसे आसान तरीका क्या होगा तुम्हारे लिए कि उसमें अभंग मतलब शब्दों को बिना तोड़े, जो शब्द दिया गया है तुम्हें उसे बिना तोड़े, शब्द से कोई छेड़खानी नहीं करनी है। क्या नहीं करना है? शब्द से कोई छेड़खानी नहीं करनी है। और क्या होता है कि एक से अधिक या अनेक, एक से अधिक या अनेक अर्थ निकले वही अभंग श्लेषालंकार कहलाता है। क्या कहलाता है? अभंग श्लेषालंकार कहलाता है। जैसे इसके उदाहरण देखेंगे, रहमन पानी, देखो जो हमने आगे पढ़ा था वही है इसका उदाहरण। रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। कौन सा है? मोती मानुस चून, मतलब बिन पानी के मोती मानुस सब चून, मतलब सब बेकार है। अब देखेंगे हम सबंग श्लेष अलंकार के बारे में। किसके बारे में? सबंग श्लेष अलंकार के बारे में। क्या है सबंग श्लेष अलंकार के बारे में देखें। जिस अलंकार में शब्दों को तोड़ना बहुत अधिक आवश्यक होता है। क्या होता है? शब्दों को तोड़ना बहुत अधिक आवश्यक होता है, लेकिन उसमें क्या था? शब्दों को तोड़ना नहीं था। उसमें शब्दों को तोड़ना नहीं था। और इसमें सबंग अभंग में क्या था? शब्द तोड़े नहीं जाएंगे, लेकिन उसका अर्थ अलग अलग होगा। और सबंग में क्या होगा? शब्दों को तोड़ना ही अति आवश्यक है। क्या होगा? शब्दों को तोड़ना ही अति आवश्यक है, क्योंकि शब्दों को तोड़े बिना उसका अर्थ न निकल सकता, वह सबंग अलंकार होता है। मतलब शब्दों को नहीं तोड़ोगे तो उसका अर्थ
नहीं निकल सकता। इसका कहने का मतलब ये है। जैसे अर्थालंकार, जैसे ये इसका उदाहरण देखेंगे, क्या है इसका उदाहरण, क्या लिखा हुआ है कि सखर सुकोमल मंजु, सखर सुकोमल मंजु, दोष रहित दूषण सहित, दोष रहित दूषण रहित, ठीक, सहित, यही लिखा हुआ है। आगे देखेंगे अर्थालंकार के। अब देखेंगे हम अर्थालंकार के बारे में, किसके बारे में, अर्था अलंकार के बारे में। जहां पर अर्थ के माध्यम से क्या होता है, जहां पर अर्थ के माध्यम से चमत्कार होता है वहां अर्थालंकार होता है। क्या होता है कि जहां अर्थ के माध्यम से, किसके माध्यम से, अर्थ के माध्यम से चमत्कार होता है। क्या होता है, अर्थ के माध्यम से चमत्कार होता है। क्या होता है, अर्थ के माध्यम से चमत्कार होता है, उसे अर्थालंकार कहते हैं। जैसे अर्थालंकार के भेद, अब हम देखेंगे अर्थालंकार के भेद, कितने भेद होते हैं। देखो अर्थालंकार के भेद कौन कौन से भेद हैं, देखो उपमा अलंकार, सबसे पहले पढ़ेंगे उपमा, उपमा अलंकार के बारे में, फिर रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और दृष्टांत अलंकार और संदेह अलंकार। कितने टाइप होते हैं अर्थालंकार के, 5 टाइप होते हैं। कौन कौन से, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार और दृष्टांत अलंकार और संदेह अलंकार, ठीक है। देखो और अभी तो और हैं, इसके तो बहुत हैं ये तो, है देखो कौन कौन से हैं, अतिशयोक्ति अलंकार, उपमेय योपा, देखो उपमेय योपाम अलंकार और प्रतीप अलंकार, आयनवयन अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार और दीपक अलंकार। कौन से, भ्रांतिमान और दीपक अलंकार और अपहित अलंकार और व्यतिरेक अलंकार और विभाव वना अलंकार और विशेषोक्त अलंकार। और क्या लिखा हुआ है, अगला है हमारा 16वें नंबर पर है, देखो 16वें नंबर पे है हमारा अर्थान्यास अलंकार, उल्लेख अलंकार और विरोधाभास अलंकार, असंगत अलंकार और मानवीयकरण अलंकार और अन्योक्त अलंकार और काव्यलिंग अलंकार और स्वभावोक्त अलंकार। हम टोटल कितने अलंकारों के, उपमा अलंकार के कितने वो, उसके कितने रूपक कितने होते हैं, 23, ठीक। स्वाभिमान अलंकार, जैसे अब पढ़ेंगे हम उपमान। सबसे पहले उपमान, उपमान के कितने भेद होते हैं, इतने दिए गए हमें, ठीक है। अब हम किसके बारे में देखेंगे, उपमान के बारे में। ठीक, अब हम किसके बारे में देखेंगे, उपमान के बारे में। रूपक का देख लिया, अब हम देखेंगे उपमान कितने थे, 23 टाइप थे उसके। देखो क्या लिखा है, उपमान अलंकार कौन सा है, उपमान शब्द का अर्थ होता है तुलना। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए उसे उपमान अलंकार कहते हैं। इसमें क्या होता है, उपमान अलंकार में क्या होता है, किसी की तुलना करना, किसी चीज की दूसरी चीज से तुलना करना, उसे क्या कहते हैं, उपमान अलंकार कहते हैं। उपमान अलंकार के उदाहरण, सबसे पहले उदाहरण देखेंगे हम उपमान का। देखो क्या लिखा हुआ है, उपमान अलंकार के उदाहरण, सागर सा गंभीर हृदय हो, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, गिरी से ऊंचा, गिरी मन मतलब पर्वत, पर्वत सा ऊंचा हो जिसका मन, सागर सा गंभीर हो हृदय, मतलब सागर, जैसे सागर होता, सागर का कोई गहराई का कोई पता नहीं होता, क्या होता है, सागर सा ग्रह, सागर सा गंभीर मतलब सागर सा गंभीर, कोई पता ही नहीं कितनी गहराई है उसकी, बहुत गंभीर व्यक्ति हो। और क्या है, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, मतलब गिरी माने पर्वत, गिरी माने, गिरी से क्या होता है, पर्वत, किसके बारे में कहा गया ये, पर्वत के बारे में। पर्वत सा ऊंचा हो जिसका मन, मतलब पर्वत जैसा ऊंचा मन हो, मतलब अच्छे विचारों वाला व्यक्ति हो। ऐसे ही देखो उपमा अलंकार के अंग, उपमा अलंकार के अंग देखेंगे अब हम, कौन कौन से उपमा अलंकार के अंग, कौन कौन से इसके अंग हैं। जैसे उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। कितने अंग होते हैं उपमान के, 4 अंग होते हैं। कौन कौन से अंग होते हैं, उपमेय, उपमान और वाचक शब्द और साधारण धर्म, ठीक। जैसे
देखो, उपमेय सबसे पहले देखेंगे हम उपमेय के बारे में। किसके बारे में? उपमेय के बारे में। किसके बारे में देखेंगे हम? उपमेय के बारे में। किसके बारे में देखेंगे हम? उपमेय के बारे में। उपमेय का अर्थ होता है उपमा देने योग्य। अगर जिस वस्तु की समानता किसी दूसरी वस्तु से की जाए वहां उसे उपमेय कहते हैं। क्या होता है कि उपमेय का अर्थ होता है उपमा देने योग्य, मतलब किसी की बढ़ाई करना, किसी की प्रशंसा करना, और दूसरी वस्तु से उपमेय, जहां मतलब वस्तु की समानता क्या हो, वस्तु की समानता, उसे क्या कहते हैं? उपमेय अलंकार कहते हैं। जैसे उपमान, उपमान क्या होता है? उपमेय की उपमा, क्या लिखा है? उपमेय की उपमा जिससे दी जाती है उसे उपमान अलंकार कहते हैं। अर्थात उपमेय की जिसके साथ समानता बताई जाती है उसे उपमान अलंकार कहते हैं। किसकी? उपमेय की। किसकी? उपमेय की किस समानता बताई जाती है उसे उपमान अलंकार कहते हैं। जैसे उपमेय की उपमा, उपमेय की उपमा जिससे जिससे दी जाती है, मतलब जो उपमेय दिया गया है उसकी उपमा दी जाती है। क्या दिया जाता है? उसकी उपमा दी जाती है, उसे उपमान अलंकार कहते हैं। अब देखेंगे हम वाचक शब्द। वाचक शब्द किसे कहते हैं? क्या होता है वाचक शब्द? हम किसे कहते हैं? जब उपमेय और उपमान में क्या होता है कि जब उपमेय और उपमान में समानता दिखाई जाती है तब जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है, क्या होता है? तब जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे वाचक शब्द कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वाचक शब्द कहते हैं। तो एक बार और इस पर नजर डालेंगे। जब उपमेय और उपमान की समानता दिखाई जाती है, इसमें क्या होता है? उपमेय और उपमान दोनों की समानता दिखाई जाती है। क्या होता है? उपमेय और उपमान की समानता दिखाई जाती है तब जिस शब्द का प्रयोग किया जाए, मतलब दोनों की समानता दिखाने के बाद में जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे वाचक शब्द कहते हैं। जैसे अब देखेंगे हम साधारण धर्म। किसके बारे में देखेंगे हम? साधारण धर्म के बारे में। दो वस्तुओं के बीच समानता दिखाने के लिए, दो वस्तुओं के बीच में समानता, सिमिलरिटी दिखाने के लिए जब किसी ऐसे गुण या धर्म की जब किसी ऐसे गुण या धर्म की मदद ली जाती है, उस जो दोनों में वर्तमान स्थिति में हो उसे ही गुण या धर्म को साधारण धर्म कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसी गुण या धर्म को क्या कहते हैं? साधारण धर्म कहते हैं। ठीक, अच्छे से समझ में आया होगा तुम्हें। अब हम देखेंगे रूपक अलंकार। क्या देखेंगे? रूपक अलंकार के बारे में। तो मैं देखो क्या है कि रूपक अलंकार के बारे में तो मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हें अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और हमने आधे से ज्यादा टॉपिक कवर कर चुके हैं। हम कुछ बचे हुए हैं तो हम आगे की क्लास में देखेंगे इसे। ठीक, तो ऐसे ही हमसे जुड़े रहें और लगातार मेहनत करते रहें, और जितनी तुम मेहनत करोगे उतना ही तुम्हारा रिजल्ट अच्छा होगा। तो मैं तो बस यही कहूँगा कि बस मेहनत करते रहो। तो चलते चलते एक आपके लिए थोड़ी सी मोटिवेशनल एक लाइन है, तो किसी ने लिखी है। क्या लिखा है कि फंस गया हूँ जिंदगी में, फंस गया हूँ जिंदगी के कुरुक्षेत्र में अभिमन्यु की तरह। मतलब फंस गया हूँ जिंदगी के कुरुक्षेत्र में अभिमन्यु की तरह, बचाने कोई आने वाला नहीं है। मतलब बचाने कोई आने वाला नहीं है, और मैदान छोड़कर मैं जाने वाला नहीं हूँ। तो ऐसे ही लगातार लगे रहो। लड़ाई है ये, चलती रहेगी। एग्जाम है, छोटा सा एग्जाम है, तुम्हारा हो जाएगा। और बस मेहनत करो। ऐसे अगर पढ़ते रहोगे, लगातार अच्छे तरीके से पढ़ोगे, मैं आशा करूँगा कि तुम्हारा एग्जाम अच्छा होगा। और देखो, जहाँ तक ये है, इस टॉपिक से 100% रहता है कि 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे मिलेंगे तुम्हें। मतलब मिलना ही मिलना है। किसी की डेफिनेशन लिखने को मिल जाएगी, किसी को भेद पूछ लेगा, मतलब किसी कुछ भी पूछ सकता है। तो उसे आप अच्छे तरीके से तैयार करें, रिवीजन करते रहें। जितना रिवीजन करोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। तो फिर आज के लिए इतना ही, फिर कल आगे देखें।